नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप खुश हों। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सवेरा खान। चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं एक सब। दोस्तों वीडियो का टाइटल है आईआईटी बाबा अभी सिंह महाकुंभ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मुझे बुलाना हो तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? क्राइस्ट मैं तेरा कल्कि इज टू कृष्णा प्लस शिवा प्लस काली कोड 100 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा। यार एक लड़का आईआईटी कर रहा था, इतनी अच्छी उसकी जॉब लगती है, लोग मरते हैं आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए, और उसके बाद वो एक साल गायब हो जाता है, फिर अचानक मिलता है उसके बड़े बड़े बाल हैं, उसके नाखून बड़े हो रखे हैं। मैं कहाँ से गायब हो गया? आपकी शादी की तैयारी हो रही थी तब आपने घर छोड़ दिया। ऐसी लड़की ढूंढने से कुछ नहीं चाहिए। जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता था तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? बहुत कुछ होना जिंदगी में। अघोरी साधना में तो लोग बताते हैं कि रात में शमशान में बैठना होता है, हमने सुना है, हमको पता नहीं है उसके बारे में। मैं तो बैठा था शमशान ही बैठा रहता है। तो उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं। हड्डी भी खाई जो मैंने खाई है? मैं वही बता रहा था, तो जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। क्या है मुक्ति का मार्ग? कि संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम बिना डिटैचमेंट के कर नहीं पाओ। तो अब उधर उस रास्ते वापसी नहीं है? आपसे क्या है? कर्म के हिसाब से फैसला होगा सब आत्माओं का। ये दोपहर का समय है और इस समय प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है, फल फूल, ये उसका ग्रहण करने का समय है। एक लड़का जो कुछ दिनों पहले तक आईआईटी में था, जिसकी बात होती थी कि वो कनाडा जा रहा है, वहाँ उसका 36 लाख रुपए का पैकेज लग गया है, फिर वो अचानक से गायब हो जाता है और एक साल बाद वो दिखते हैं कुंभ मेले में, महाकुंभ मेले में। और एकदम से लोग, जब इनके बारे में पता चलता है तो आईआईटी में पढ़ाई की और यहाँ मिले और घर वाले परेशान है, अखबारों में छप रहा है उनका इंटरव्यू, उस पर भी बात करूंगा। यहाँ कैसे? मैं तो पूरे टाइम से वही काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी पहचाना है ना। कितने टाइम से फ्लूट बजा रहा हूँ ना मैं, काशी में कितने फ्लूट बजाए यार मैंने। अच्छा, आप फ्लूट बजाते हो? आपके पास है फ्लूट? दो थे ना, दोनों गंगा में दे देना, वो तो तारा और वेणु। तारा और वेणु सिद्ध थे ना दोनों। अच्छा, आज कुछ अखबारों में कटिंग छपी हुई है और ये बताया गया है कि आप जो है हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे, और उसमें ये छपा है कि आपकी शादी की तैयारी हो रही थी तब आपने घर छोड़ दिया। कुछ बकवास थे। उनको मैंने बोला कि भाई बताया ना मैंने कि ऐसी लड़की ढूंढने से कुछ नहीं चाहिए। ये तो कैसे होगा? जो कि सबसे पहले लड़की आ रही है, देखते हैं जॉब क्या करता है। फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा एक काम करो, मैं तुमको सवाल लिख के देता हूँ, इसका जवाब लिखवा लेना उससे ना। मैं सेटिस्फाई हुआ तो मैं कर लूंगा शादी। तो बकवास करने वाले लोग हैं। आपके पिताजी प्रधान रहे हैं? इलेक्शन में पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया। करण सिंह ग्रेवाल। पावर की डिजायर, राजनीति में बार बार वही पैसे खर्च कर रहा है, ये सब कर रहा है। मैं से पूछा ना तो माँ बाप इतने पैसे खर्च किया है, जितना उन्होंने इलेक्शन में खर्च किया ना, वो पढ़ाई पे तो उसका एक तिहाई मतलब एक 100वां हिस्सा भी खर्च नहीं हुआ है। तो आपको भी तो पढ़ाया लिखा है उन्होंने, आपने आईआईटी की सब माफ होता था मेरा, फर्स्ट सेकंड आता था स्कूल में, वैसे फीस माफ हो जाती थी। और ये बताया जाए कि आपका कनाडा में 36 लाख रुपए का पैकेज लगा हुआ था। होता ही होता इतना वहां पे, वो तो भारत में भी लग जाता है मेरा। फिर उन्होंने कहा कि जो हम शादी की तैयारी कर रहे थे, फिर आप कनाडा में थे, आप कनाडा गए थे? अरे वो सब बकवास है, वो झूठ बोल रहे सारे के सारे। इस पूरे का वीडियो बनाया था मैंने। अच्छा। पुलिस वालों को बुलाया था, उनके सामने उस पूरे को रिकॉर्ड किया था मैंने। वहाँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं बाद में जब मैं पहुंच जाऊंगा ना, कुछ बन जाऊंगा, तब तुम्हारी बातें सुनाऊंगा कि तुमने मेरे बारे में क्या बोला है। बोले जो डिप्रेशन की एक्टिंग करता था तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। You are depressed?
हाँ तो बताया तो था यार, कितने इंटरव्यू में बता चुका मैं ये। मैंने नहीं सुना, मैं पहली बार आपसे बात कर रहा था। तो बहुत कुछ हुआ ना जिंदगी में। ये रास्ता किसी ने दिखाया या आप स्वतः स्फूर्त था? अपने आप से ही महादेव दिखाते गए, जाते गए, चलते गए। तो और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया 1 साल पहले। बकवास करते हो। मैं घर पे गया था, घर से भाग गया बाप। बाप अपनी नोटंकी कर रहे हैं। वो सोचो, कौन भागा, मैं भागा कि वो भागा? तो अब उधर उस रास्ते वापसी नहीं? आपसे क्या है, कर्म के हिसाब से फैसला होगा सब आत्माओं का। रिश्ते में कुछ भी लगता है आपने पड़ता है। अच्छा, आपने आईआईटी की, मैं थोड़ा ये भी जानना चाहता हूँ कि लोग मैकेनिकल लेके इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर साइंस, आजकल तो बड़ा इसका जमाना, आपने एरोस्पेस पढ़ा कुछ, उस समय जॉब की डिजायर थी या कुछ अलग जानना था इस वजह से पढ़ा था? एरोस्पेस फैंसी लग रहा था इसलिए। आईआईटी में जाना था, दूर जाना था इसलिए मुंबई। घर से दूर जाना था कि घर पे अच्छा नहीं लगता था? घर पे तो 4 साल की उम्र में, कितना 4th-5th क्लास में तो एम्प्टी किया था मैंने, फिनाइल पी गया था मैं। 4 साल की उम्र में? 4th-5th क्लास में, मतलब 4th-5th क्लास में? आप 10 साल के रहोगे तब तो। टॉर्चर चैम्बर था ना वो तो। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? जब बच्चे को खाने पे उतारो। तो अब आपका मार्ग संन्यास है या फिर आप गृहस्थ जीवन में रहेंगे कभी? महादेव है ना, सबसे बड़ा वैरागी, सबसे बड़ा गृहस्थ। गृहस्थ भी, बैरागी भी, द्वैत भी, अद्वैत भी। तभी वो मुक्ति का मार्ग पूरा होगा ना। क्या है मुक्ति का मार्ग? कि संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम बिना डिटैचमेंट के कर नहीं पाओ। तुम्हारी गलत और सही की आइडेंटिफिकेशन पूरी खत्म हो गई है। प्रेम का रास्ता है इस रास्ते में? प्रेम ही है वो जिससे संसार चल रहा है। जिस दिन पूरा प्रेम खत्म हो, दिन संसार खत्म। लेकिन प्रेम तो जो है सामाजिक जीवन में रह करके भी किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है। और क्या, जैसे कोई पति पत्नी है, या जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनमें से ये बहुत सारे लोग हैं जो गृहस्थ में रहेंगे, और कोई डॉक्टर रहेगा, कोई इंजीनियर रहेगा, कोई कुछ रहेगा, उनके अपनी अपनी काम होंगे। तो उनको क्या वो मोक्ष और मुक्ति नहीं मिलेगी? मिल सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धर्म पे कितना चल रहे हो? हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है? क्या कहानी? राजा हरिश्चंद्र। क्या कहानी? कि अपना सब कुछ त्याग देते हैं। नहीं, कैसे? कहानी तो बताओ। मुझे मतलब अचानक से मुझे याद नहीं आ रही, जब बचपन में पढ़ी थी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, परिवार, घर, धन दौलत, संपदा। गुरु ने बोला दक्षिणा दे मेरे को। बोला कि अच्छा क्या चाहिए? बोला इतना चाहिए। सब बेच दिया उसने, सारा राजकाज सब कुछ दे दिया, पूरा नहीं हुआ। बोला कि 1000 मुद्रा और दे दिए, और अपने आप को बेच दिया, अपनी पत्नी का बेच दिया, अपने बच्चे का बेच दिया। समझ रहे हो आध्यात्मिकता क्या होती है, धर्म क्या होता है? ये सुनने के लिए माँ बाप ये सब चक्कर में पड़ के डिटैचमेंट। लेकिन दुनिया तो अटैचमेंट में फंसी है, सब लोग अटैच हैं किसी न किसी।
और मैं अगर साधुओं की बात करूं तो साधुओं का भी अटैचमेंट होता है कहीं ना कहीं अखाड़ों से, गुरुओं से। आप कहते हो कि मोह माया हम त्याग दे रहे हैं, लेकिन आपका एक मोह होता है कि हमें एक गुरु मिल जाए। आपने अपना गुरु किसी को माना, या आपने डायरेक्ट शिव को गुरु माना, लेकिन सबकी एक इच्छा तो है ना। शिव को गुरु मानना तो वही है ना, वही भगवान है, वही गुरु है। गुरु गोविंद दो करे, दो कर ही क्यों रहे हो तुम, जब आदि गुरु ही गोविंद है। गीता पढ़ते कि नहीं पढ़ते, या गीता से बढ़ के किसी गुरु के पास ज्ञान है? तो कृष्ण सबसे बड़े गुरु हुए कि नहीं हुए? तो आपको इस अवस्था में आए हुए कितने टाइम हो गए? 1 साल? किस अवस्था में? साधु की अवस्था में। साधु नहीं हो ना मैं। साधु नहीं हो, मलंग हो। आपको कभी किसी ने कहा कि आप मलंग हो? मलंग तो बोला ना मेरे को। किसने बोला? नहीं, वहीं पे बोला था, याद नहीं हो रहा कौन लोग थे वो। हाँ। हॉस्टल में। हॉस्टल में? अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ ना मैं, कहीं नहीं जाता रहता हूँ। और ये जो आपने धारण कर रखा है, इसमें इसकी कुछ विशेषता है या क्या है? सब है ना वो सब। इसके लिए विज्ञान की साइड जाना पड़ेगा ना थोड़ा बताइए ना। इसमें और इसमें क्या अंतर है? आकार एक जैसा है, लेकिन ये फल है और ये नहीं, इसका फल और वो सब मत देखो, सिर्फ मटेरियल देखो, तत्व देखो बस उसका। इस तत्व में क्या अंतर है? मतलब मेरी नजर में तो मैं वो नहीं देख पा रहा हूँ जो आप देख रहे होगे। नहीं बताओ तो यार। मैं कहता हूँ कि ये फल है, इसको खाया जा सकता है, इसको खाया नहीं जा सकता। खाया उसको भी जा सकता है, क्यों नहीं खाया जा सकता? आप बताइए प्लीज। तत्व अलग अलग है ना, ये बस ज्यादा हार्ड चीज है जिसमें अर्थ ज्यादा है, वो चीज ज्यादा है, इसको नहीं खा सकते लोग। पानी होना चाहिए उसके अंदर। ये मैंने देखा है कई सारे अघोरी इसको पहनते हैं। आपने अघोर साधना भी की है क्या? अघोरी बाबा ने तो दिया ही मेरे को। अच्छा। मशानी गोरख नाम दिया उन्होंने। आपको नाम दिया मशानी गोरख का? तो आपको मैं अगर मुझे बुलाना हो तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? अभय सिंह ग्रेवाल के नाम से बुलाऊं, या आकर्षणानंद के नाम से बुलाऊं? क्राइस्ट मैत्रेय कल्कि इज इक्वल टू कृष्णा प्लस शिवा प्लस काली, कोड 100, 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा। तो आपको कल्कि महाराज बोलूं? कुछ भी बोल सकते हैं। वो एक्ट वैसे मतलब बता रहा हूँ आपको बताने के लिए, बोलने में तो कुछ भी बोल दो। लेकिन मतलब जैसे आप क्योंकि आप इतने पढ़े लिखे, आपकी अध्ययन बहुत ज्यादा है, हर कोई इससे क्या रिलेट कर पाएगा कि यार एक लड़का आईआईटी कर रहा था, इतनी अच्छी उसकी जॉब लगती है, लोग मरते हैं आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए, और उसके बाद वो 1 साल गायब हो जाता है, फिर अचानक मिलता है उसके बड़े बड़े बाल हैं, उसके नाखून बड़े हो रखे हैं, उसके हाथों में जो है मालाएं हैं, रुद्राक्ष। यार मैं गायब कहाँ हो गया? मैं तो सारी इंस्टाग्राम पे लाइव सब कुछ है, मैं कहाँ से गायब हो गया? कौन सी पब्लिक लाइफ से गायब हो गया मैं? अच्छा, कहाँ से गायब हो गया? घर वाले आपके कह रहे हैं कि 1 साल से नहीं पता चल रहा है, जो आपके घर, आप मानते हो या नहीं, जैसा भी। तो मैं क्या करूं? मैं तो डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोकेशन के साइड टैग करके, अभी जोशीमठ में हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, सब कुछ है। कहाँ कहाँ घूम लिया आपने? चारों धाम की ना मैंने पैदल। चारों धाम? फिर भविष्य बद्री गया। सबसे ज्यादा आपको ऊर्जा कहाँ लगी कि इस धाम में सबसे ज्यादा लगता है कि यहाँ मुश्किल है पहुंचना और यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा है? धाम की ऊर्जा तो आधी खराब करके रखी है लोगों ने। अच्छा।
तो अभी आधे पुजारी वुजारी बैठे हुए ऊपर, सब बिजनेस चल रहा है वहां पे। आप कभी कसार देवी गए? कसार देवी के अभी ना ये गए। नहीं गए? देवी तो ऊर्जा ही है ही नहीं दुनिया में, कहाँ से आएगी। एक बार बताइए, विज्ञान और धर्म आपस में दो जुड़ी चीजें हो सकती हैं या अलग अलग हैं? विज्ञान और धर्म वैसे ही है ना, वो एक ही चीज है। आध्यात्मिकता और विज्ञान एक चीज है, धर्म जब उसका अप्लाइड फॉर्म होता है। नहीं, क्योंकि देखिए जैसे धर्म पुनर्जन्म आत्मा इन सब में मानता है, विज्ञान नहीं मानता ये। वो कहता है कि आप यार आप धर्म को समझो ना। सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, सूर्य होना। सूर्य होना। सूर्य का धर्म मतलब सूर्य होना। नदी का धर्म क्या है? नदी होना। नदी होना। तो किसी भी चीज का धर्म होता है कि जैसे तितली का धर्म तितली होना, जैसे उसको बनाया गया है, अपनी पूर्णता को समझे और उसको जिए। जैसे साइंस में बहुत सारे लोग शोधार्थी शोध करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के बारे में या फिर टाइम मशीन के बारे में बातें करते हैं, मतलब करते हैं ऐसा लोग, या फिल्में बनती हैं उस पे उस तरीके से। और धर्म में इस तरीके की बातें नहीं होती है। धर्म कहता है कि महाकाल कौन है? कौन है आपके मुताबिक, कौन है? तो महाकाल बताओ तो कौन है महाकाल? आप बोल रहे हो टाइम मशीन की बातें वो कर रहे हैं, तो हमने नहीं किया टाइम मशीन की बातें। महाकाल कौन है? काल क्या है? वो तो थियोरेटिकली बातें कर रहे हैं ना, हम तो उसका एक्सपीरियंस करते हैं। टाइम ट्रेवल कैसे होता है? संभव है? सब संभव है दुनिया में। मैंने को बोला ना, दुनिया में जितनी चीजें हैं सब पॉसिबल है। अब बता, आपकी तुलना कई लोग ओशो से कर रहे हैं, आपको ये पता चला ये बात? ओशो का तो मैंने पहले ही फेल कर दिया था। कैसे? धर्म नहीं है उसके पास, आध्यात्म तो है। आध्यात्म नहीं है, सिर्फ ज्ञान है उसके पास। तो इतने फॉलोअर तो उनके हैं, तो खराब लीडर के भी बन सकते हैं फॉलोअर्स। ये आपने कैसे एक्सेप्ट किया कि नहीं बन सकते? आशाराम के नहीं है फॉलोअर। बड़े बड़े क्रिमिनल्स के, इग्नोरेंट या 10वीं फेल लोगों के फॉलोअर्स नहीं है। इस दुनिया में फॉलोअर्स बनाना बड़ी बात है। पागल दुनिया है, किसी के पीछे पड़ जाती है। दो तरह के लोग हैं इस वक्त। एक जो आपको देख रहे हैं और बहुत आपकी बातों से इम्प्रेस हैं। एक कह रहे हैं कि यार ये एक बिगड़ैल बच्चा है जो घर से निकल गया और जो है इसको इलाज की जरूरत है। इलाज की जरूरत तो करेंगे ना, इलाज दुनिया का करेंगे इलाज। ऐसे बोलने वाले बहुत थे ना जो अभी कॉल कर रहे हैं ना, जो आप बोल रहे हो माता पिता परेशान है, यही भाषा बोलते थे वो भी। आ जा रहे हैं ना पलट पलट के। काल जब चलता है ना, देखते हो आप खेल। मैं तो कितने टाइम से बोल रहा हूँ, तुम खेल देखते जाते हो, कुछ नहीं करते। जो कितना अच्छा भगवान है। सब बोला कि सारे काम मैं करूंगा। कार्ड है तुम्हारे पास? है? कार्ड है? महाराज जी, आपकी बहुत सारी बातें जो है ना, लोगों को लगेगा कि ये क्या है, जो समझ सकते हैं वो समझ पा रहे होंगे। लेकिन जैसे आपका जो रास्ता है, अगर आपको प्रभावित होकर बहुत सारे युवा आपके रास्ते पे निकलते हैं तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं। कठिनाई तो कठिनाई है, सारी कठिनाइयां है। कठिनाई के बावजूद तो दस्ते पे चलो, वही तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी है यार, वही तो धर्म की कहानी होती है, वही तो राम की कहानी है। तो कुंभ में नहाने से लोगों को कुंभ में नहाने से लोगों के पाप धुलेंगे क्या? जो सोचता है तभी धुलते हैं ना।
कितना विश्वास है तुम्हारा। जाओ तुम जाओ, जाओ उधर जाओ, बैठ जाओ जाओ। नहीं, जैसे ये धारणा मतलब है, मान्यता है कि जो कुंभ में नहाएगा उसके पाप धुलते हैं। एक मान्यता जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जो अनजाने में हुए पाप है वो धुलते हैं, जो जानबूझ के किए गए पाप वो नहीं धुलते। कर्म को तो इरेज किया ही नहीं जा सकता। कर्म के इंप्रेशन को, इसलिए उसको इरेज करने के लिए तुम यदि मान रहे हो कि पाप धुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस कर्म को तुम पूरा जी रहे हो। इन ए वे तुम उसको लेट गो करना सीख रहे हो। भूत को छोड़ रहे हो तुम। और भविष्य का क्या? भविष्य के बारे में भी तो लोग सोचते रहते हैं। मशान को याद कर लो, दूसरे से भूत लगाया ना। भविष्य है ही नहीं। लोग तो भविष्य के लिए ही काम कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर बेहतर हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो, तो ये कर लो, ये गाड़ी लेनी है, ये घर लेना है। तभी तो फंसते हैं। क्या चाहते हो आप? सब छोड़ छाड़ के सब मलंग हो जाएं? नहीं नहीं, ये तो जिनको बताया था ना, वही था ना कि तू हारेगा या जीतेगा तेरे हाथ में है ही नहीं। भविष्य की चिंता करके कोई फायदा नहीं है। तेरा कर्म, तेरा धर्म है, इतनी शक्ति से तो ये तीर पे चढ़ा के धनुष बाण के ऊपर मार सकता है। बस। मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। आपने जब ये यात्रा शुरू की, या जब आप स्टूडेंट रहे थे, तब भी आपको इस तरह के इंट्यूशन आते थे, इस तरीके से थॉट्स आते थे, या फिर ये आगे चल के जब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी उसके बाद ध्यान आया? सब कनेक्टेड है ना वो। स्टूडेंट से लेके आगे तक। आपके पुराने दोस्तों से बातचीत होती है, आपकी जो स्कूल या फिर जो आपके कॉलेज टाइम में दोस्त रहे हो? कोई दोस्त नहीं है, सबने छोड़ दिया था ना उस टाइम पे। इन्होंने बोला ना, ये भगवान ने मेरा बढ़िया फिल्टर कर दिया ना दुनिया को। कभी किसी से प्रेम हुआ आपको? राधा मिली थी ना मुझे एक बार। कहाँ पे? तपोवन। कुछ याद कर रहे हैं आप? देख रहा हूँ क्या कर रहा था। मेरा एक ओपन बुक है ना, पब्लिकली है ना मैंने। उससे मेरी शक्ति की सिद्धि पूरी हुई थी, संकल्प सिद्धि। क्या संकल्प था आपका? धर्म की स्थापना। मेरे से ये सदगुरु वाले पूछ रहे थे कि मैं उनको बना देना पद यात्रा कर रहा हूँ, पूरे सेव सोल के लिए कर रहे हो। सेव सोल छोटी चीज है यार, जब धर्म की स्थापना कर देगी तो सोल अपने आप ही बच जाएगी ना। मतलब तो ऐसे तो आपको फिर कोई गुरु और कोई बाबा आपको पसंद ही नहीं करेंगे, कि आप तो सबको खारिज कर देते हो? नहीं नहीं, मैं तो मानता ना सदगुरु बहुत बढ़िया है, गुरु जी है। कितने सारे बाबा ने ये सब बच्चे ऐसे होता थे, मेरे को माला क्यों देते बाबा, मेरे को खुद ही बोल रहे थे चिंतान बाबा करके नाम उनका। मुझे इतिहास लिखा जा रहा है ये, क्योंकि उनको तो समझ में आया ना, जिनको दिखता है उनको दिखता है कौन है सामने बैठा हुआ। तो मेरे को समझाते थे सारा, देख ऐसे ऐसे चलता रहे, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे कर रहा है उनको आगे जाके। वो जो अघोरी बाबा थे,
अघोरी साधना में तो लोग बताते हैं कि रात में शमशान में बैठना होता है, मतलब हमने सुना है, हमको पता नहीं है उसके बारे में। मैं तो बैठा था, समझा नहीं बैठा रहता है मैं तो। तो उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं। हड्डी भी खाई भी मैंने। खाई है? वही बता रहा था, तुम सोचते जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। तो मानव शरीर की हड्डी खाई है? पता नहीं यार क्या दिया था उसने। जो उसने दिया मैंने खा लिया। भगवान का प्रसाद है भाई, सब भगवान है, ये सब बात है। कितने दिन की थी आपकी अघोर साधना? मेरे साथ ऐसे नहीं होता ना, हाँ। मेरे साथ लाइव होती वो चीज। जैसे मैं गया वहां पे बैठा ना, वो नागा थे, वो साउथ के थे, वो नागा थे कि नाग थे पता नहीं, वो जो भी है वो भी तो आइडेंटिफिकेशन में ही फंसा था वहां था। जो भी था उसने ऐसे बिठाए ना वहां पे बैठे, जैसे उनका 3-4 लोग थे, गुरु जी 2-3 चेले थे। फिर सारे दिन एकदम उसको दारू पिलाता रहा। ये ले माँ काली का प्रसाद, ये ले माँ काली का प्रसाद, एक और डालो माँ काली का प्रसाद, फिल्म बनाओ। उस दिन बहुत सारे लोगों से बात की मैंने। उस दिन फॉर्म में रहा है, ये आओ टक टक जाओ, आओ टक टक जाओ। जो जटाई बनाता रहा सारे दिन बैठ बैठ के। ऐसे ये मसाज पिलाता रहा, जटा धरा है, जटा धरा है, जैसे चलता रहा। फिर रात को बोला पूरा ऐसे अघोर का मंत्र भी दिया उसने मेरे को। तो ऐसे कपड़े उतार दो, ये ले डोंगोट वैसे बांधा उसने, लगाई भूती। उसके बीच में मुझे कुछ खाने के लिए बोला था, तो मैंने तो उस टाइम पे तो ऐसे ही खा लिया था बिना सोचे समझे। फिर जब उसने दूसरे को दिया, मैंने देखा ये क्या दे रहा है, और तो हड्डी दे रहा है। चलो कोई नहीं, अब तो चबा के खा गए अब तो उसको। ये कितने दिन चला? एक ही दिन की बात है ना। एक दिन में अघोर साधना तो होती नहीं, तो मतलब आपको बस मिला हुआ है ये? मैं तो इंट्यूशन से अपने आप सिद्ध हो जाते ना मेरी चीजें। अच्छा। एक दिन से अघोर साधना नहीं होती, किसने बोला आपको? मुझे ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत सालों साल तप करना पड़ता है। वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे कर्म कितने हैं, तुमने कितनी ब्लॉकेज लगाई है उसके अंदर। अघोर साधना मतलब बेसिकली तुम उन तत्वों के लिए अपनी बायस को हटा रहे हो। माने तुमने एक सेकंड में हटा दिया, हाँ कोई बॉडी कॉन्शियसनेस, नो बॉडी कॉन्शियसनेस। बाहर के लोग आपको देख रहे होंगे, विदेश वाले, तो वो सोच रहे होंगे यार ये आदमी हमारे पास होना चाहिए था, IIT वाईटी किया था, नासा वसा ले आते इसको, हैं? और ये जो है मलंग हो गया। बाहर लोग क्या देखेंगे, अहंकारी लोग ऐसा। वो एक चीज और मैं चलते चलते पूछ लेता जाता हूँ, चमत्कार होता है क्या? बहुत सारे बाबा चमत्कार के दावे करते हैं, कोई पर्चा लिखता है, कोई हवा में पानी राख बना के निकाल देता है, कोई कुछ करता है, वो चमत्कार दिखाते हैं। चमत्कार जैसी कोई चीज होती है क्या? सब होता है, जो आप सोच सकते हो सब हो सकता है। आपके जीवन में चमत्कार हुए? मैं तो जीवन ही चमत्कार है, देखते जाओ। अद्भुत है आप, और आपसे बातचीत करके जो है अलग ही दिशा मिलती है, अलग तरीके की बात होती है, और आपसे घंटों बैठ के सत्संग किया जा सकता है, आलती पालती मार के इत्मीनान से जो है कि बैठे रहे आपके साथ जो है, और सत्संग चलता रहे। एक सेकंड भाई साहब, क्लोजिंग दे देने दो यार। क्लोजिंग तो बढ़िया सही है। तो मैं जो है आता हूँ, प्रसाद तो खिला दीजिए। लाइए भाई।
अन्नपूर्णा माँ, सबका अन्नपूर्णा गृह। तो ये कुछ सालों पहले तक जिनको अभय सिंह के नाम से जाना जाता था, ये वो अब कहते हैं कि मैंने अपना रास्ता बदल दिया है और अपने 3 नाम बताते हैं, और जो साधुओं के दिए नाम है वो तो है ही। इनकी कहानी बड़ी रोचक है और इनको मिलने के लिए बहुत सारे लोग सुनने के लिए बेताब है। यहाँ पे बाकी सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, इनसे बात की जाए, इनकी कहानी को समझा जाए। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे इनकी बातों को, और आप लोगों को समझ में आ रही है इनकी बातें हैं? बियॉन्ड इमेजिनेशन है, ये सबको समझ में नहीं आ रही, धीरे धीरे आएगी। नहीं हुआ तो मुझे पता ही है यार, कितने टाइम से बोल रहा मैं। जैसे इनमें भी, जैसे जिन बाबा ने ये दिया ना, तो शुरू में उनको लगा कि मैं अहंकार है, ठीक है। और जैसे उन्होंने देखा यार ये था तो सही में इसको फर्क नहीं पड़ता है, इसने तो सही में सब कुछ त्याग दिया अपना। फिर वो बोला कि हाँ उसे मैं उसे गलत समझाना तेरे को। एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में चलते चलते आ गया, जो ये आप लोग की साधना होती है या जो भी यात्रा है, इसमें व्यसन की क्या जगह है? वैसे कुछ नहीं है ना, वही तो बोलना हूँ। आप उस चीज को पॉजिटिव नेगेटिव देखो, उसको सिर्फ तत्व की तरह देखो। जैसे ये अमरूद है, ये पत्थर है, इसको खाऊंगा तो क्या होगा, इसको खाऊंगा तो क्या होगा। इसको खाऊंगा तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, लेकिन व्यसन करूंगा, मैं गांजा पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा तो बीमार होगा। हाँ तो वो बीमार होना मतलब कि कुछ इम्बैलेंस हो रहा है ना अंदर, या तो तत्व का इम्बैलेंस हो रहा है, या वात पित्त जो आयुर्वेद के हिसाब से उसका इम्बैलेंस हो रहा है, वो इसके अंदर कम करता होगा, वो ज्यादा करता होगा। तो फाइनली आपको अपने बॉडी का बैलेंस बना के रखना है बस। लेकिन नहीं करना चाहिए, डॉक्टर ऐसा कहते हैं। यार डॉक्टर तो छोड़ो यार। डॉक्टर एक्सटर्नली देख रहा है, जब मैं इंटरनली अपनी बॉडी की लाइफ सिचुएशन को देख पा रहा हूँ कि अब मेरी बॉडी को ये चीज चाहिए बैलेंस बनाने के लिए, मैं लाइव उसको बैलेंस कर रहा हूँ। तो इनकी अपनी मान्यता है। हमारा मानना ये है जो ये धूम्रपान और तमाम चीजें वो सेहत के लिए हानिकारक होती है। नहीं हानिकारक तो होती है वो, वैसे उसमें वो दिक्कत नहीं है, बट वो हानि तो तुम वैसे भी कर रहे हो ना। अब ये तुमको पता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो इतने सारे पूरा इतना पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करके तब नहीं समझ में आती थी, तब ये तुम्हारी बुद्धि कहाँ थी। बंद करो ना सारी फैक्ट्रीज। धूम्रपान हानिकारक है मतलब धुएं का पान, मतलब धुआं इनहेल करना हानिकारक है। ये सब गाड़ियां क्यों धुआं उड़ा रहे हो हर जगह पे हवा के अंदर ना। ये बहुत सारे इनके इंटरव्यूज हैं, बहुत सारे लोगों ने इनसे बातचीत की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इनके इंटरव्यू, जितने लोगों ने इनके इंटरव्यू किए हैं, शायद वो इंटरव्यू बेकार हो जाएंगे इस इंटरव्यू के बाद। उसकी वजह ये है कि इनसे बात करना, इनको समझना हर किसी के बस की बात। हर एंकर के बस की बात ही नहीं है, और इनके बातों से बातें क्या होनी चाहिए, ये प्रॉपर मैं जो इनको इनसे बात करने वाला शख्स जो सामने होना चाहिए, मुझे कौन बेहतरीन लग रहा है जो इनसे, मैं उनके बहुत इंटरव्यू देख चुका हूँ, वो किस तरीके से बाल की खाल उतारते हैं, किस तरीके से वो गहराई में जाते हैं, स्पिरिचुअल के हवाले से, धर्म के हवाले से। एंकर का नाम भी बता दें। अब रणवीर अलाहाबादी, वो किस डिटेल से किसी को सुनते हैं, किस तो डिटेल बस रणवीर अलाहाबादी से रिक्वेस्ट है कि आप जाएं और इनका इंटरव्यू करें प्लीज। या ये आए जब महाकुंभ के बाद। अच्छा, एक चीज आगे जो मुझे दिख रही है, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये प्रॉपर अब इनको न्यूज़ चैनल या प्रॉपर अब वो जो संस्थाएं हैं, अब इनको प्रॉपर पकड़ेंगी, प्रॉपर घेरेंगी, प्रॉपर इनके साथ तय करेंगी मामला कि आपने अब हमारे ही साथ रहना है, अब आप जाने हम जाने, हमारा ये मकसद होगा। देखें, ये तो मोह माया से तो दूर हैं, धन दौलत के चक्कर में तो आएंगे नहीं। अब जाहिर सी बात है, ये बहुत सारी संस्थाओं के साथ किसी न किसी के साथ जुड़ेंगे, या किसी जैसे वो नहीं होते अखाड़े, तो उनके साथ तो मतलब कोई ना कोई इनको अपने पास लेगा, वही ज़्यादा मतलब उसका नाम होगा। तो कहीं ना कहीं जैसे एक होता है ना कि एक सेलिब्रिटी होती है, अब उस सेलिब्रिटी को तो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के चक्कर में होते हो, तो अब ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। प्रॉपर इनका एक इंस्टीट्यूट होगा इन फ्यूचर, यूँ समझ लें कि प्रॉपर ये एक धार्मिक ग्रुप की हैसियत से नज़र आएंगे। प्रॉपर जैसे बहुत सारे धार्मिक गुरु हैं, जैसे प्रेमानंद हैं,
इस तरह प्रॉपर अब ये दिखेंगे, लेकिन उनके पीछे वो है कौन, वो शायद अभी तक तय हुआ है या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता। लेकिन बहुत सारे सवाल इनके हैं, लेकिन ये हर बात पे हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और इनसे सवाल किया जाए, कुछ लोग वाकई सोच रहे हैं कि इसका इलाज किया जाए, तो कह रहे थे मेरे पेरेंट्स भी यही, वही ना। बहुत ज्यादा हर फादर रियल करके बात करते हैं। हर बात का जवाब है। बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि यश इनके जो टीचर थे, इनके जो गुरु जी थे, वो कह रहे थे कि ये कहीं अटके हुए हैं अभी। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हकीकत जानने के चक्कर में यहाँ तक पहुंच जाते हैं, यानी वो कहीं भी संतुष्ट नहीं होते, इसका क्या हल है, इसका क्या है, इसकी क्या वजह है। अब वो कह रहे हैं ना कि अघोरी ने भी इन्हें एक दिन के अंदर साधना दे दी, और फिर बाकायदा कह रहे हैं ये भी खाया जा सकता है, ये भी खाया जा सकता है, इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर पानी है। मतलब इन्होंने खा लिया, इनको पता नहीं है काली माता का प्रसाद है, तो खा लिया सब कुछ। कह रहे खाने के बाद फिर मैंने देखा, जो दूसरे बंदे को दे रहे थे, तो मैंने देखा कि ये तो हड्डी थी, यार अब तो मैंने चबा ली। मतलब क्या यार। बाबा का इंटरव्यू देखा था इनके, तो बाबा बोल रहे थे कि ब्लॉक कर दिया ये वो, तो कह रहा है ये सब नौटंकी है। मतलब तब वो बिल्कुल ही दुनियादारी से कट चुके हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये भी पता था जो मेरे साथ आज हो रहा है। कह रहे कि उन्होंने जब ये मुझे दिया था अघोरी ने, तो उन्होंने कह दिया था कि आगे आगे देख होता है क्या। अब वो देख रहे हैं ना कि आज पूरे, अब जैसे रैंकर्स की लाइन लगी हुई है, बिल्कुल है, ये आधा घंटा उन्होंने बेचारों ने बर्दाश्त किया। उनका बस वो उछल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि वो उल्टे सीधे ही सवाल करेंगे, इनसे इनके टक्कर का ही कोई सवाल करे, इनके लेवल हर बात का जवाब देंगे, सोच के समझ के हर बात का जवाब है इनके पास, और पूरी डिटेल आपको बता रहे हैं। मतलब यहाँ तक बोला कि मैं फैमिली से मिलने के लिए गया, तो मेरा बाप चला गया। मतलब क्या घर से चले गए, मतलब मेरा सामना भी नहीं कर पाया। सामना नहीं किया, और वहाँ बाप का इंटरव्यू किया, तो वो बोलते बोलते रोने लगे। क्या कहानी है अभी तक समझ नहीं आई। वाकई सही बोल रहे हो आप, कि कोई ऐसा कोई इंटरव्यू करे जो और ये नहीं करे, और इन्होंने बहुत बेहतर किया, यानी कि इन्होंने भी बहुत बेहतर किया। जितने और लोग करेंगे वो समझो वो एक न्यूज एंकर के हिसाब से करे। नॉर्मल बातें करेंगे, आपने आईआईटी छोड़ दिया, आपने ये कर दिया, ये कोई और ही चीज है। ये मतलब यूँ समझ ले कि आम इनका एंकर जो यूट्यूबर हो गया, आम एंकर हो गए, इनके और बस इनका की बात नहीं है। बात नहीं है। और इन्होंने फिर भी, ये बहुत ही सुलझे हुए शख्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया। इससे भी हाई लेवल का मामला होना चाहिए, क्योंकि ये खुद सोचो में पढ़ के सवाल कर रहे थे, मैं अभी क्या पूछूं, अब मैं क्या पूछूं। तो ये है कि ये प्रॉपर आगे चल के ये प्रॉपर स्क्रीन मीडिया, जो नेशनल मीडिया होता है, कि ये जो जिस तरह से बाबा भागेश्वर फेमस हैं, या बहुत दुनिया उनको आती है, सुनती है, इन फ्यूचर मुझे इनकी ये छवि दिख रही है 100%। ऐसा है, जिस तरह से ये वायरल हो रहे हैं ना, और ऐसा ही है। ऐसा ही लगता तो देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या देखते हैं हम, और मजीद इनके कौन कौन से इंटरव्यू आते हैं, मजीद इनकी कौन सी बातें सामने आती है। दोबारा किसी और रिश्तेदार से मुलाकात होती है, जब तक के लिए है। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।